हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला है अनुच्छेद के ऊपर, जिसमें हम सीखने वाले हैं अनुच्छेद बिना रटे समझकर सीखकर। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां लिख लिया है अस्माकम विद्यालय, यानी कि हमारा विद्यालय। आज का टॉपिक हमारा यही है और इस पे हम अनुच्छेद लिखने वाले हैं संस्कृत में। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी लिख लिया है, हिंदी वाक्य लिख लिए हैं, 10 वाक्य लिखे हैं और इसी को हम संस्कृत में करेंगे अनुवाद। वही होता है अनुच्छेद, और क्या होता है, सिंपल सा है। तो मैंने यहाँ पे 10 सेंटेंस लिखे हैं, 10 वाक्य लिखे हैं। एक्स्ट्रा है 3, क्योंकि पूछता है 7, हमने 10 लिखा है क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए हमारे इमरजेंसी में काम आने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं। हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना है। हमारा पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, इसको संस्कृत करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी के बारे में बताते हैं तो पहले अपना नाम बताते हैं या फिर सबसे पहले नाम से ही शुरू करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कूल यानी विद्यालय पे भी लिख रहे हैं तो पहले नाम से ही शुरू करेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना है। आइए सेंटेंस बनाते हैं, अनुवाद करते हैं संस्कृत में। तो सबसे पहला है, यानी कि पहला नंबर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट नंबर क्या है, हमारे विद्यालय का नाम, यानी कि अस्माकम विद्यालयस्य नामः। अस्माकम विद्यालयस्य नामः, यानी कि हमारे विद्यालय का नाम। इतना जल्दी जल्दी हमने कैसे संस्कृत कर लिया, क्योंकि अनुवाद आपको डिटेल से पढ़ाया है। अनुवाद जैसा ही तो होता है, और क्या होता है, सिंपल सा है। अगर आपको अनुवाद आता है, आप अनुच्छेद भी लिख लोगे, पत्र लेखन जो है वो भी कर लोगे खुद से, अगर आपको सही से अच्छे तरीके से अनुवाद आता है तो। इसलिए मैंने अनुवाद पे ज्यादा फोकस किया था। अगर आपको नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर उसका बेसिक देखिए या अनुवाद का मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे विद्यालय का नाम, यानी कि अस्माकम विद्यालयस्य नामः उच्च विद्यालय पटना है। उच्च विद्यालय यानी कि उच्च विद्यालय पटना है। पटना को आप चाहें तो पटना लिख सकते हैं, पटना इस प्रकार से। और अगर इसको खुद एकदम शुद्ध संस्कृत करना चाहते हैं तो पटना को संस्कृत में पाटलिपुत्र कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र भी कर सकते हैं। तो पाटलिपुत्र लिख सकते हैं, पाटलिपुत्रः अस्ति, इस प्रकार से पाटलिपुत्रः अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र या पटना है। आप बिल्कुल संस्कृत चाहते हैं तो पाटलिपुत्र लिख सकते हैं, और काम चलाना चाहते हैं तो पटना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा बन गया, अस्माकम विद्यालयस्य नामः उच्च विद्यालयः पाटलिपुत्रः अस्ति, यानी कि हमारे विद्यालय का नाम पटना है। दूसरा सेंटेंस क्या कहते हैं, अच्छा इसको हम ब्लू मार्कर से लिखते हैं। ये पहला सेंटेंस था और ये हमारा दूसरा सेंटेंस। हम देखिए नंबर बाय नंबर जो है देते जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो कि किसका कहां पे है। तो सेकंड नंबर सेंटेंस क्या है, यह पटना नगर में स्थित है। मतलब हमारा विद्यालय कहाँ है, पटना नगर में। तो इसको हम बनाते हैं यह, यानी कि अयम पटना नगर में, यानी कि पटना नगरे, पटना नगरे। देखिए पटना नगरे, हम यहाँ पे पटना नगरे लिखे हैं, यहाँ पाटलिपुत्र लिखे हैं, ऐसा क्यों? तो पाटलिपुत्र भी होता है और पटना भी होता है, चाहे आप जो भी यूज करें दोनों सही है। तो मैंने आपको पाटलिपुत्र भी सिखा दिया और यहाँ पे पटना भी सिखा दिया, पटना से भी काम चला सकते हैं। तो अयम पटना नगरे, यानी कि यह पटना नगर में स्थित है, यानी कि अवस्थितः। देखिए अवस्थितः मतलब भी होता है स्थित है, और स्थितः मतलब ही स्थित है। ठीक है, तो अवस्थितः अस्ति, यानी कि अवस्थित है या स्थित है। अयम पटना नगरे अवस्थितः अस्ति, यह पटना नगर में स्थित है। तीसरा सेंटेंस क्या है, विद्यालय के समीप गंगा नदी बहती है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं तीसरा नंबर सेंटेंस, विद्यालय के समीप, यानी कि विद्यालय से समीपे, विद्यालयस्य समीपे मतलब क्या होता है, समीपे मतलब होता है समीप में। देखिए समीप मतलब क्या होता है, समीप में, और मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ समीप। तो इसका अर्थ जो है इसी प्रकार से निकलता है कि विद्यालय के समीप में गंगा नदी बहती है या विद्यालय के समीप गंगा नदी बहती है। यहाँ पर अगर हम में भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सही अर्थ निकालने के लिए हम यहाँ पे में लगा सकते हैं, और हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छुपा रहता है में। ठीक है,
तो विद्यालय से समीपे यानी कि विद्यालय के समीप में गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी यानी कि गंगा नदी बहती है, यानी बहती नहीं प्रवहती, प्रवहती मतलब बहती है। तो विद्यालय से समीपे गंगा नदी प्रवहती, ये सब कुछ अनुवाद है। आप अनुवाद अच्छे से जानते हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस चुटकी बजाने के खेल है। तो बस इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक पढ़ाते हैं। चौथा नंबर सेंटेंस, चौथा नंबर मैं यहां लिख देता हूं। हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक पढ़ाते हैं, यानी कि हमारे यानी कि अस्माकम, अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय क्यों किया मैंने, विद्यालय में यानी कि विद्यालय, विद्यालय का यानी कि विद्यालय से, ये सब जो है विभक्ति का खेल है। विभक्ति यानी कि कारक चिन्ह जो हम यूज करते हैं, बालक शब्द रूप और लता शब्द रूप जो भी होता है सब विभक्ति का यूज होता है, उसी में से आता है। अस्माकम विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय में क्या है, हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक पढ़ाते हैं। 10 यानी कि 10, 10 को हम ऐसे संस्कृत में लिखते हैं, 10 हिंदी में ऐसे और संस्कृत में ऐसे। 10 शिक्षक पढ़ाते हैं यानी कि अध्यापका। देखिए शिक्षक को संस्कृत में अध्यापक कहते हैं, अध्यापक, अध्यापक लिखेंगे और इसमें आ की मात्रा देके विसर्ग देंगे, ये बहुवचन बन जाएगा, क्योंकि 10 मतलब बहुवचन हो जाता है, बहुत सारी संख्या। तो अस्माकम विद्यालय 10 अध्यापका पाठयन्ति, पाठयन्ति, देखिए पठन्ति मतलब होता है पढ़ते हैं और पाठयन्ति मतलब पढ़ाते हैं। तो शिक्षक खुद नहीं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, तो पाठयन्ति। अस्माकम विद्यालय 10 अध्यापका पाठयन्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, 5वां नंबर सेंटेंस क्या कहता है, कहता है यहाँ के सभी शिक्षक कर्मनिष्ठ है, यानी कि मतलब कि कर्म जो है अपना काम करते हैं और पढ़ाते हैं, बकवास नहीं करते हैं हमारे जैसा नहीं, हमको ज्यादा ही बकवास करते हैं कभी कभी। यहाँ के सभी शिक्षक कर्मनिष्ठ हैं, यानी कि अत्रस्य, अत्रस्य ऐसे नहीं लिखेंगे, अत्रस्य ऐसे लिखेंगे। अत्रस्य मतलब कि यहाँ के, अत्रस्य सभी शिक्षक, सर्वे छात्र, सर्वे अध्यापकः, अध्यापकः यानी कि अध्यापकः यानी कि यहाँ के सभी शिक्षक कर्मनिष्ठ यानी कि कर्मनिष्ठः अस्ति, कर्मनिष्ठः, कर्मनिष्ठः, कर्मनिष्ठा क्यों किया मैंने, क्योंकि बहुवचन ये है तो ये भी बहुवचन होगा, और अस्ति लगाएंगे संति लगाएंगे क्योंकि वो भी बहुवचन होगा, तो संति। इस प्रकार से अत्रस्य सर्वे अध्यापकाः कर्मनिष्ठाः सन्ति, यानी कि यहाँ के सभी शिक्षक कर्मनिष्ठ हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा नंबर आएगा हमारा, 5वां हो गया, 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर जो है सेंटेंस उसको हम बनाएंगे, हमारे विद्यालय में 300 छात्र पढ़ते हैं। 300 छात्र हमारे विद्यालय में, यानी कि अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय, विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय में 300 छात्र, यानी कि त्रिशतम, त्रिशतम, देखिए त्रिशतम मतलब होता है 300, ठीक है, ये त्रिशतम याद रखिएगा, त्रिशतम मतलब 300। ऐसे बहुत दिन पहले हमने काउंटिंग यानी कि गिनती का भी अनुवाद, सॉरी संस्कृत में गिनती का भी वीडियो बनाया था। तो त्रिशतम मतलब क्या होता है 300, छात्र पढ़ते हैं यानी कि छात्रः, छात्रः, देखिए छात्रः क्यों लिखा, छात्र का बहुवचन करेंगे तो छात्रः हो जाएगा, छात्रः पढ़ते हैं तो पठन्ति, पठन्ति, यहाँ पे था पाठयन्ति यानी पढ़ाते हैं, यहाँ पे है पढ़ते हैं यानी पठन्ति। अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय में त्रिशतम यानी 300 छात्र यानी कि ढेर सारे छात्र पढ़ते हैं, पठन्ति। सभी छात्र अनुशासन प्रिय हैं। नंबर 7, नंबर 7, सभी छात्र अनुशासन प्रिय हैं। सभी छात्र यानी कि सर्वे छात्र, सर्वे छात्र, सभी छात्र अनुशासन प्रिय हैं, यानी कि अनुशासन प्रिय, अनुशासन प्रिय, प्रिय नहीं प्रिया, अनुशासन प्रिय यानी कि इसको बहुवचन कर दिया, ठीक है, अनुशासन प्रिय संति, संति क्यों करेंगे, क्योंकि ढेर सारा छात्र है, एक छात्र तो है नहीं,
ये हम अस्ति करेंगे। सभी छात्र के बारे में बोल रहे हैं तो संति। सर्वे छात्राः अनुशासन प्रियाः संति, ठीक है, मतलब सभी छात्र अनुशासन प्रिय हैं। नंबर 8 क्या है हमारा सेंटेंस? नंबर 8 है विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। विद्यालय में यानी कि विद्यालय यानी कि विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है, यानी कि एक पुस्तकालयः मतलब एक पुस्तकालय भी अपि मतलब होता है भी, तो अपि अस्ति यानी कि है। देखिए हम आपको सब कुछ बता दिए हैं इसका बेसिक। मैंने आपको लकार भी पढ़ा दिया, वचन पुरुष भी पढ़ा दिया, अनुवाद भी पढ़ा दिया, अनुवाद के खास नियम भी पढ़ा दिया, और साथ ही साथ बालक ये सब तो पढ़ाया ही है, शब्दार्थ भी पढ़ा दिया है। मतलब कि बहुत सारा शब्दार्थ भी आपको दे दिया है जिससे आपको अनुवाद बनाने में आसानी होगा। जैसे अभी आया था ना, अच्छा मैं बार आपी की जगह अभी क्यों नहीं लिखता हूं? अपी, ठीक है। अपी मतलब क्या होता है? अभी मतलब भी होता है, ये शब्दार्थ है, ठीक है, याद करोगे तब पता चलेगा। तो विद्यालय एकः पुस्तकालयः अपि अस्ति, यानी कि विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। नंबर 9 क्या कहता है? 9वां नंबर सेंटेंस क्या कहता है? विद्यालय के चारों ओर अनेक वृक्ष हैं। विद्यालय के चारों ओर अनेक वृक्ष हैं, तो इसको बनाएंगे विद्यालयम। हाँ, विद्यालयम। मैं आपको एक बात बताता हूं इसके बारे में। विद्यालयम परितः अगर आप हमारा यानी कि अगर आप मेरा अगर अनुवाद का वीडियो देखे होंगे, खास नियम वाला वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा परितः, अभितः, परितः, सर्वतः, योगे द्वितीया, यानी कि इन सब शब्दों के योग में, धातु के योग में शब्द होता है, शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगता है। तो यहाँ पे विद्यालयम परितः किया है, और ये अनुवाद का खास नियम है जो हम आपको गौर करके कहे थे कि भैया रट लो, या तो समझ लो, या तो सीख लो, कुछ भी करो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए काम आ रहा है ना। तो विद्यालयम परितः यानी कि विद्यालय के चारों ओर अनेक वृक्ष हैं। अनेक यानी कि अनेकः, अनेकः बहुवचन किए तो वृक्ष भी बहुवचन करेंगे, वृक्षः करेंगे, वृक्षः मतलब अनेक वृक्ष, ढेर सारा वृक्ष। और जब ढेर सारा है तो संति करेंगे, अनेकः वृक्षः संति। विद्यालयम परितः अनेकः वृक्षः संति। विद्यालय के चारों ओर अनेक वृक्ष हैं। नेक्स्ट, यहाँ एक विशाल खेल का मैदान है। यहाँ यानी कि विद्यालय में, तो यहाँ यानी कि अत्र एक विशाल खेल का मैदान है। विशालः खेल का मैदान का होता है क्रीड़ा क्षेत्र, तो क्रीड़ा क्षेत्र है। अत्र अच्छा एक का तो मैंने लिखा ही नहीं, तो एक का कहां पे लिखूं आप समझ जाना, ठीक है। एक का होता है, एक का होता है। अत्र एकः विशालः क्रीड़ा क्षेत्रः, खेल का मैदान है यानी कि अस्ति। इस प्रकार से तो बनकर तैयार है, अत्र एकः विशालः क्रीड़ा क्षेत्रः अस्ति। यहाँ एक विशाल खेल का मैदान भी है। तो इस प्रकार से हमने अस्माकं विद्यालयः पर अनुच्छेद लिखा है, यानी कि खुद से बनाया है और सीखा है। बिल्कुल आसान है, हिंदी है, उसको संस्कृत कर लो। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही अनुच्छेद लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि सर इसका अनुच्छेद बनाइए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे होगा। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।